नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी पिशाच योनि से मुक्ति कराती है, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराती है और अनजाने में करे हुए मनुष्य योनि में जो हम पाप करते हैं उनसे भी हमें मुक्त करा के धन धान्य सुख सौभाग्य इत्यादि प्राप्त कराती है। आज के दिन एकादशी पे आपको एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आप चाहे व्रत कर रहे हो या ना भी कर रहे हो तो भी ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के करने मात्र से घर में धन संपदा बढ़ती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है, आपके परिवार में शुभ कर्म बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान को इस संसार का पालन करता माना जाता है और विष्णु भगवान की प्रिय तिथि एकादशी की तिथि है। इसलिए एकादशी तिथि पे व्रत पूजन अर्चन करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु यदि आप किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन पे आपको चावल का त्याग करना चाहिए। भोज्य पदार्थों में चावल, तामसिक वस्तुएं जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि इस दिन भूल के भी नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन भर श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। कुछ समय बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी चोर पाखंडी से बात नहीं करनी चाहिए। सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन पे बाल नहीं कटवाने चाहिए और ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि ईश्वर भक्ति में अड़चन उत्पन्न हो। यदि आप किसी कारण से या किसी गलती के कारण किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लेते हैं जो अच्छा नहीं है तो आपको नारायण नारायण का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको इस प्रकार से हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण ज़रूर लिखें। आप सभी को पता है पाप मोचनी एकादशी आज ही है। आज 28 मार्च 2022 की तारीख को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी की तिथि का प्रारंभ 27 मार्च शाम में 6:05 पे हुआ है और इस तिथि की समाप्ति आज 28 मार्च को शाम में 4:30 पे हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण आप अगले दिन यानी 29 मार्च 2022 में सुबह 6:15 से लेके 8:34 के बीच में ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको घर में धन सुख समृद्धि बढ़ाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप चांदी का सिक्का शाम के समय ले लें। अपने पूजा घर में यह चांदी का सिक्का रखें और चांदी के सिक्के के ऊपर थोड़ी सी हल्दी आपको रखनी चाहिए और वहाँ पे बैठ के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। जिन लोगों के पास चांदी के सिक्के नहीं हैं उनके लिए मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ। आप चांदी की जगह एक कटोरी में चावल ले लीजिए और उन चावलों के ऊपर आप एक हल्दी की गठान रख दीजिए या आप पिसी हुई हल्दी भी रख सकते हैं। वहाँ पे जहाँ आप पूजन कर रहे हैं शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहाँ बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का शाम के समय आप जाप करें। यदि आप किसी कारण से आज शाम के समय यह जाप नहीं कर पाते हैं तो आप रात्रि के समय भी इस जाप को कर सकते हैं। इस जाप के करने मात्र से आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। जब आपने यह जाप कर लिया है तो रात के समय ये जो चांदी का सिक्का है जिस पे आपने हल्दी लगाई थी, इसे आप अपने जहाँ धन का संग्रह करते हैं वहाँ रख सकते हैं। और जो चावल हैं, चावल के ऊपर आपने हल्दी की गठान रखी थी या हल्दी रखी थी, उन चावलों में से भी थोड़े से चावल आप अपने धन स्थान पे रख लें। बाकी के चावलों को आपको अनाज जहाँ आप रखते हैं, जहाँ आपने चावल रखे हुए हैं, उन्हीं चावलों में मिला देना चाहिए। ऐसा करने से जिस घर में लंबे समय से धन नहीं आ रहा था या पैसे की कमी चल रही थी, उन्हें बहुत ही जल्दी पैसे का लाभ होने लगता है। दोस्तों, एकादशी तिथि मनुष्य को बुरे कर्मों से मुक्त कराती है। एकादशी पे करे हुए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो एकादशी के तिथि में आपको किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए और दिन भर नारायण नारायण का जाप करना चाहिए। हो सके तो इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। दिन भर में किसी भी समय, चाहे सुबह हो,
दोपहर हो, शाम हो या रात्रि हो, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इसका पुण्य फल आपको अत्यधिक प्राप्त होता है, जिससे कि आपके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है रात्रि के समय जग के जो विष्णु भक्त श्री हरि विष्णु के नाम का जाप पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। एकादशी तिथि में रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको बैठ के विष्णु भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जिन लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, वह इस उपाय को नियमित तौर पे भी कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी यह उपाय अपना असर दे देता है। जिन लोगों के जीवन में दुख चल रहे हैं, वह 5 पीले रंग के फूल लेके आएँ। देखिए, पीले रंग के फूल आसानी से मिल जाते हैं। गेंदे का फूल, कनेर का फूल, आपको जो भी फूल मिल जाए उसे आप अपने घर लाएं और 5 पीले फूल आप विष्णु भगवान को नियमित रूप से कम आप 40 दिन ये पीले रंग के फूल चढ़ाएं। आप देखेंगे अगर आपका धन कहीं से आने वाला था और नहीं आ रहा था, या आपके घर में धन की दिक्कतें चल रही थी, तो ये दिक्कत दूर हो जाती है। आपको क्या करना है, कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए। यदि सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो समय निश्चित कर लें, शाम में कर रहे हैं तो वो समय निश्चित कर लें, और यदि रात में कर रहे हैं तो वो समय आप निश्चित कर लें। अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें और विष्णु भगवान के आगे यह 5 पीले फूल आप रखें और वहाँ बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 27 बार जाप करें। ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी 27 बार जाप करें। देखिए, दोनों जाप आपको 27 बार करने हैं। इस प्रकार से जाप करने से, पूजन अर्चन करने से लंबे समय से घर में चल रही धन की दिक्कतें, धन की कमी दूर होने लगती है। विष्णु भगवान अपने भक्तों के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कृपा करते हैं। और जिन घर में स्त्रियां चाहती हैं कि उनके पति हमेशा तरक्की करें, उन स्त्रियों को अपने कान में सोने की बाली ज़रूर पहननी चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़माना है। ज़्यादातर लोग लोहे के या फिर मेटल के आभूषणों को धारण करते रहते हैं, जिसे बहुत ही खराब बताया गया है। जो स्त्रियां लंबे समय तक लोहा या मेटल के आभूषण अपने कानों में डाल के रखती हैं, कहीं ना कहीं उनके पति के भाग्य पर भी शनि का प्रभाव पड़ने लगता है, यानी उनके भाग्य में अवरोध उत्पन्न होने लगता है और उनकी तरक्की भी नहीं होती। ऐसे में सभी स्त्रियों को चाहिए कि अपने कान में सोने के आभूषण ज़रूर पहने। ऐसा करने से पति को गुरु ग्रह का सपोर्ट मिलता है और पति की लाइफ में तरक्की भी होने लगती है। इसके अलावा जो स्त्रियां चाहती हैं कि उनके पति बहुत अच्छे से तरक्की करें और अपने जीवन में काफ़ी धन का संग्रह करें, उन्हें अपने पति का चरण स्पर्श भी करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के चरण स्पर्श करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करती है, वह सद्गुणी स्त्री कहलाती है। इस प्रकार की स्त्रियों के घर में कभी भी धन, धान्य, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं रहती। विष्णु प्रिया के ही समान हर स्त्री को अपने घर में एक सौभाग्यवती स्त्री बनके अपने पति के चरण कमलों की रज जरूर ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार माता लक्ष्मी हमेशा विष्णु के साथ रहती हैं, उसी प्रकार जब आप अपने पति का ध्यान रखती हैं तो उन्हें विष्णु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान विष्णु के पास इन तीनों लोकों की संपदा है। इन तीनों लोकों की संपदा आपके पति को भी प्राप्त हो, इसलिए आपको उन्हें विष्णु के समान पूजना चाहिए। देखिए, पूजना तो एक अतिशयोक्ति का वर्ड हो जाएगा, पर आपको अपने पति का मान सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियां अपने पति का मान सम्मान नहीं करती हैं, उनसे बुरे ढंग से बात करती हैं, ऐसे घरों में आमतौर पे ये देखा जाता है कि धन नहीं आता है और किसी भी प्रकार का सुख सौभाग्य उस घर में नहीं आता है। आज दोस्तों हम एकादशी के व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम के समय एकादशी के दिन पे थोड़ा सा मीठा जल लेके पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए और वहाँ हो सके तो तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का दीपक जला के आना चाहिए। ऐसा करने से आपके लाइफ में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में सुख सौभाग्य और धन की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपकी कई पुश्तें राज करती हैं और घर में धन, सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती ही रहती है। तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा ज़रूर
लगाएं। हो सके तो आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। आपको विष्णु भगवान के अलग अलग नाम जैसे कि राम, नारायण, कृष्णा, इस प्रकार के नामों का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। जो हमेशा राम को भजते हैं, राम भी उनको भजा करते हैं और उनके जीवन के दुख तकलीफ़ें वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और आज एकादशी के दिन पे इन उपायों को ज़रूर करें। आप देखेंगे आपकी तिजोरी धन से भरेगी, आपका जीवन सुख और सौभाग्य से ज़रूर भरने लगेगा। और इसी प्रकार के सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता रानी। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।